महाभारत के युद्ध से ठीक पहले जब अर्जुन धर्म और अधर्म के बीच उलझ गया, तब जन्मी एक दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता। यह सिर्फ एक संवाद नहीं, बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। आइए जानते हैं गीता के 18 अध्यायों का सार संक्षेप में। चलिए शुरू करते हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय, अर्जुन विषाद योग, कुरुक्षेत्र का मैदान, जहां धर्म और अधर्म की निर्णायक लड़ाई होने जा रही है। दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, एक ओर कौरव, दूसरी ओर पांडव। युद्ध का उद्घोष हो चुका है, शंख बज चुके हैं, लेकिन इससे पहले होता है एक आंतरिक युद्ध अर्जुन के मन में। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यहीं से गीता का पहला अध्याय आरंभ होता है। संजय बताता है कि दुर्योधन गुरु द्रोण से जाकर पांडवों की सेना और वीर योद्धाओं की शक्ति का वर्णन करता है, जिससे उसकी चिंता झलकती है। वह अपनी सेना का उत्साह बढ़ाने की कोशिश करता है। शंखनाद होता है, वीर योद्धा युद्ध के लिए तैयार हैं। तभी अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे मधुसूदन, कृपया मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, ताकि मैं यह देख सकूं कि किन किन लोगों से मुझे युद्ध करना है। जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों, गुरुओं और मित्रों को युद्ध के लिए खड़ा देखता है, तो उसका मन विचलित हो जाता है। उसका शरीर कांपता है, गांडीव हाथ से छूट जाता है और वह श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब जीवन में हम अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच उलझते हैं, तो हमारे भीतर द्वंद्व उत्पन्न होता है। अर्जुन का यह मानसिक संकट हर इंसान की परिस्थिति को दर्शाता है। जब अपने ही लोगों के खिलाफ खड़े होना पड़े, तो मन डगमगा जाता है। ऐसे समय में हमें एक दिव्य मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और यहीं से श्रीमद् भगवद गीता का वास्तविक संवाद शुरू होता है। जब अर्जुन प्रश्न करता है और कृष्ण उत्तर देना शुरू करते हैं। अब सुनते हैं गीता का दूसरा अध्याय, जहां जीवन, मृत्यु और आत्मा के रहस्य पर खुलता है दिव्यता का पर्दा। अर्जुन का मन अब भी विचलित है। युद्ध भूमि में खड़ा होकर वह अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार नहीं। वह श्री कृष्ण से कहता है, हे माधव, मैं अपने धर्म से विमुख हो रहा हूं। मेरा हृदय करुणा से भर गया है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। मुझे बताइए कि क्या करना सही है। तभी श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, हे अर्जुन, तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? जिस आत्मा के लिए तुम दुखी हो रहे हो, वह न तो जन्म लेती है न मरती है। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इसलिए तुम्हें अपने संबंधियों के शरीर के अंत को देखकर शोक नहीं करना चाहिए। फिर वह उसे निष्काम कर्म का मार्ग दिखाते हैं। कर्म किए जा, लेकिन फल की चिंता मत कर। तू केवल अपने धर्म को निभा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म से भागना जीवन का समाधान नहीं है। युद्ध से पीछे हटना अर्जुन के लिए अधर्म होगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ की व्याख्या करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सुख दुख, लाभ हानि, सम्मान अपमान में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही सच्चा ज्ञानी है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मन भ्रमित हो जाए, तब ज्ञान की शरण लेनी चाहिए। भावनाओं में बहकर कर्तव्य को नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में जो कुछ भी होता है वह क्षणिक है, स्थायी केवल आत्मा है। यही आत्मा की पहचान, निष्काम कर्म और स्थित प्रज्ञता का संदेश इस अध्याय का सार है। अब बढ़ते हैं गीता के तीसरे अध्याय की ओर, कर्म योग, जहां श्री कृष्ण निस्वार्थ कर्म की गहराई समझाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे युद्ध करने को क्यों कह रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म करना हमारी प्रकृति में है। कृष्ण समझाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब तक ज्ञान को कर्म में नहीं उतारा जाता, तब तक वह अधूरा है।
वह कहते हैं, निष्काम कर्म ही श्रेष्ठ कर्म है, यानी ऐसा कर्म जिसमें फल की अपेक्षा न हो। ऐसा व्यक्ति ही सच्चा योगी होता है। फिर वे यज्ञ का उल्लेख करते हैं। यज्ञ सिर्फ अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए कर्म करना भी है। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं और समाज की चिंता नहीं करते, तो हम पाप के भागी बनते हैं। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति को भी कर्म करते रहना चाहिए, ताकि अन्य लोग उसका अनुसरण करें। कर्म करते हुए ही मनुष्य शुद्ध होता है और अपने धर्म की पूर्ति करता है। इस अध्याय का सार है, जीवन से कर्म को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जब हम बिना लोभ, मोह और फल की इच्छा के कर्म करते हैं, तो वही कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। यही है कर्म योग का गूढ़ संदेश। कर्म करो, लेकिन स्वयं को उससे बांधो मत। चलिए अब प्रवेश करते हैं गीता के चौथे अध्याय में, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान, अवतार और कर्म का रहस्य समझाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह जो दिव्य ज्ञान वे उसे दे रहे हैं, वह नया नहीं है। इसे उन्होंने पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया था, और वहां से यह परंपरा राजर्षियों और आर्षियों के माध्यम से आगे बढ़ती रही। लेकिन समय के साथ यह ज्ञान लुप्त हो गया। अब वही दिव्य ज्ञान अर्जुन को दिया जा रहा है, क्योंकि वह न केवल उनका भक्त है, बल्कि उनका घनिष्ठ मित्र भी। यह सुनकर अर्जुन चकित होता है। भगवान, आपने तो हाल ही में जन्म लिया है, फिर सूर्य को यह ज्ञान कैसे दिया? तब श्री कृष्ण अपने दिव्यता का रहस्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने और अर्जुन ने दोनों ने कई जन्म लिए हैं, परंतु अंतर यह है कि कृष्ण अपने सभी जन्मों को जानते हैं, जबकि अर्जुन को उनकी स्मृति नहीं रहती। वे बताते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा सन्यास कर्म का त्याग नहीं, बल्कि ज्ञानपूर्वक और निस्वार्थ भाव से कर्म करना है। ऐसा कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। वे ज्ञान की महिमा बताते हैं। जैसे अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान पापों को नष्ट कर देता है। संदेह करने वाला व्यक्ति न तो इस लोक में सुखी रहता है, न परलोक में। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान को प्राप्त करो, श्रद्धा रखो, गुरु से पूछो, सेवा करो। संदेह को त्यागो और उठो, अपने धर्म का पालन करो। यह अध्याय सिखाता है कि कर्म, ज्ञान और भक्ति का संतुलन ही जीवन की पूर्णता है। अब बढ़ते हैं गीता के 5वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा त्याग क्या है और कैसे कर्म करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन एक बार फिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, कभी आप कर्म त्याग यानी सन्यास की प्रशंसा करते हैं, तो कभी निष्काम कर्म की। कृपया बताइए कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, सन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्ष की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग उससे भी श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति बिना किसी फल की आशा के समाज और धर्म के लिए कर्म करता है, वही सच्चा त्यागी है। वास्तविक सन्यासी वही है जो ना किसी वस्तु से आसक्त होता है, ना ही किसी से द्वेष करता है। वह अपने कर्मों को मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं मानता, बल्कि ईश्वर को समर्पित करता है। जो आत्मज्ञानी है, वह जानता है कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह तो शुद्ध, अजर, अमर है। ऐसे ज्ञानी को शत्रु मित्र, मान अपमान, गर्मी सर्दी, लाभ हानि सब एक समान लगते हैं। वह न किसी की निंदा करता है, न किसी की प्रशंसा, बस शांत चित्त से अपना कर्तव्य करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष योग युक्त है, वह ब्रह्म में रमण करता है और सभी कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह परमात्मा को सब में देखता है और सब में परमात्मा को। ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उससे अछूता रहता है, वैसे ही एक योगी कर्म करते हुए भी उनसे बंधता नहीं। वह जानता है कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं,
जो मेरे साथ एकात्म हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो भक्तिपूर्वक मेरा ध्यान करता है, वह न केवल इस जीवन में सुखी होता है बल्कि मृत्यु के बाद मुझे प्राप्त करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्चा संन्यास वस्त्रों का नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति का त्याग है। जब हम अपने कर्तव्यों को भगवान को अर्पण कर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हमारा जीवन भी एक योग बन जाता है और हम मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं। चलिए अब प्रवेश करते हैं उस अध्याय में जहां श्री कृष्ण हमें आत्म विजय और अंतर्मन की यात्रा का रहस्य सिखाते हैं, यानी गीता का 6वां अध्याय। जब जीवन की हलचलें शांत नहीं होती, तब आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती। इस अध्याय में श्री कृष्ण सिखाते हैं आत्म शांति का मार्ग, ध्यान योग। अर्जुन को संबोधित करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी वह नहीं जो केवल वस्त्र त्याग दे या अग्नि में आहुति दे, बल्कि वह है जो बिना किसी कामना के अपने कर्तव्य को निभाए। जो अपने मन को वश में कर ले, वही सच्चा सन्यासी है। ध्यान योग की प्रक्रिया को विस्तार से बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, योगी एकांत स्थान पर स्वच्छ मन और स्थिर शरीर के साथ ईश्वर में मन लगाकर साधना करे। संतुलित आहार, संयमित निद्रा और इंद्रिय संयम ये योग के 3 स्तंभ हैं। मन को अंतर्मुख कर जब साधक आत्मा में स्थित हो जाता है, तब उसे परम शांति प्राप्त होती है। भगवान बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सभी जीवों में अपने जैसे आत्मा को देखता है, समदर्शी, करुणामयी और निष्पक्ष। ऐसा व्यक्ति न किसी से घृणा करता है, न किसी से मोह। उसका चित्त सम रहता है। अगर कोई साधक इस जीवन में सिद्ध न हो पाए, तो अगला जन्म उसे ऐसे परिवार में मिलता है जहां उसे साधना को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है और अंततः वह परमात्मा को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार है, ध्यान योग केवल बैठने की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा को जानने की यात्रा है। जब मन स्थिर होता है और भक्ति में लीन हो जाता है, तब साधक स्वयं को भी जानता है और भगवान को भी। शुरू करते हैं गीता का 7वां अध्याय, जहां श्री कृष्ण अर्जुन को कराते हैं आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, ज्ञान और विज्ञान के माध्यम से। हे पार्थ, अब मैं तुझे वह परम ज्ञान बताने जा रहा हूं जिससे मुझे संपूर्णता में जान सकेगा। यह ज्ञान केवल शास्त्रों का पठन नहीं, यह है साक्षात्कार मेरे रूप, मेरे तत्व और मेरी सत्ता का। यह है ज्ञान और विज्ञान का योग। मैं ही हूं यह संपूर्ण सृष्टि, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी अपराशक्ति हैं। पर इससे भी श्रेष्ठ है मेरी पराशक्ति, जीवात्मा, जो प्रकृति को गति देती है। सब कुछ मुझसे उत्पन्न है और मुझ में ही लीन होता है। फिर भी मैं इन सब से परे हूं। लेकिन मेरी यह माया त्रिगुणात्मक इतनी प्रभावशाली है कि लोग मुझे नहीं पहचान पाते। जो मेरी भक्ति में लीन है, वही इस माया को पार कर पाते हैं। 4 प्रकार के भक्त मेरी शरण लेते हैं, दुखी, जिज्ञासु, इच्छुक और ज्ञानी। लेकिन हे अर्जुन, ज्ञानी मेरा परम प्रिय है, क्योंकि वह न केवल मुझे चाहता है बल्कि मुझे ही जानता है। बहुत से लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पर अंततः सबकी पूजा मुझ तक ही पहुंचती है। मैं ही हूं जो उनके विश्वास को दृढ़ करता हूं। जो लोग मुझे नहीं जानते, वे सोचते हैं कि मैं एक सामान्य मनुष्य हूं, परंतु मैं हूं परमेश्वर, अजन्मा और अविनाशी। इस अध्याय का सार यही है, सच्चा ज्ञान वही है जो हमें माया से पार ले जाकर ईश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार कराए। जब ज्ञान और भक्ति का मेल होता है, तब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। आइए अब प्रवेश करते हैं गीता के 8वें अध्याय में, जहां श्री कृष्ण बताते हैं मृत्यु के क्षण में ईश्वर स्मरण की महिमा और आत्मा की परम यात्रा। हे अर्जुन, तू मुझसे पूछता है ब्रह्म क्या है, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ क्या है, और मृत्यु के समय मुझे कैसे जाना जा सकता है। तो सुन, ब्रह्म है परम सत्य, अध्यात्म है आत्मा का स्वरूप, कर्म है जो जीवों की उत्पत्ति का कारण है, और मृत्यु के क्षण में जो मुझे स्मरण करता है वह मुझे प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं। जिस भाव का व्यक्ति अंतिम समय में स्मरण करता है, वही उसकी अगली यात्रा तय करता है।
इसलिए जीवन भर अभ्यास कर मन और प्राण को मुझ में स्थिर कर। जो योगी प्राण को नियंत्रित करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, चित्त को हृदय में और प्राण को भ्रू मध्य में लाकर ओम का जाप करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। मैं बताता हूँ दो मार्ग, देवयान मार्ग जो प्रकाश की ओर ले जाता है और मोक्ष देता है, और पितृयान मार्ग जो अंधकार की ओर ले जाकर पुनर्जन्म की ओर लौट आता है। हे अर्जुन, जो भक्त निरंतर मेरा स्मरण करते हैं वे इन सभी मार्गों से ऊपर उठ जाते हैं, वे मेरी ही सत्ता में लीन हो जाते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, वह आत्मा की अगली यात्रा का द्वार है, और उस समय कौन सा मार्ग खुलेगा यह तय होता है जीवन भर की साधना और स्मरण से। अब चलते हैं गीता के 9वें अध्याय की ओर, जिसे श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं सबसे गोपनीय, सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली ज्ञान। हे अर्जुन, अब मैं तुझे वह ज्ञान देने जा रहा हूं जो राजविद्या है, ज्ञानों का राजा और राजगुह्य है, रहस्यों का भी राजा। यह ज्ञान है बिना संदेह के मुक्ति का मार्ग। यह संपूर्ण जगत मुझसे व्याप्त है, फिर भी मैं उससे परे हूं। मेरी अव्यक्त शक्ति हर कण में समाई है, परंतु मैं उसमें लिप्त नहीं। यह है मेरा योग माया रूप। लोग मुझे नहीं पहचानते क्योंकि मेरी दिव्य सत्ता को वे सांसारिक नजरों से देखते हैं, लेकिन जो भक्त मुझ में एकनिष्ठ भाव से लगे रहते हैं, मैं उन्हें अपनी कृपा से आत्मज्ञान प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, यदि कोई भी, चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि वह सच्चे मन से मेरी शरण लेता है तो वह पावन हो जाता है। न जन्म, न जाति, न लिंग, कोई भेद नहीं है मेरी भक्ति में। मैं कहता हूँ, यदि कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल भी प्रेम पूर्वक अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मुझे चाहिए वस्तु नहीं, केवल भक्ति का भाव। जो व्यक्ति हर कर्म को मुझे अर्पित करता है वह कभी भी पाप से बंधता नहीं, वह संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। इस अध्याय का संदेश स्पष्ट है, सच्चा धर्म, सच्चा मार्ग, सच्चा योग केवल भक्ति है। श्रद्धा से किया गया छोटा सा कार्य भी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता है। कभी सोचा है ब्रह्मांड की हर अद्भुत चीज में जो शक्ति है वो कहां से आती है? चलिए अब चलते हैं गीता के 10वें अध्याय की ओर, विभूति योग, जहां भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य ऐश्वर्य का रहस्य उजागर करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि समस्त सृष्टि का मूल वे स्वयं हैं। सभी आर्षि, देवता, प्राणी सब उनके ही अंश हैं। वे कहते हैं, जो मुझे तत्व से जानता है वह अडिग और स्थिर बुद्धि वाला भक्त बन जाता है। भगवान बताते हैं कि जब कोई सच्चे मन से भक्ति करता है तो वे स्वयं उसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश करते हैं और उसे मार्ग दिखाते हैं। फिर अर्जुन उनसे अनुरोध करते हैं कि वे अपनी विशेष विभूतियां विस्तार से बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं इंद्रों में वासव, ऋषियों में नारद, जल में समुद्र, पर्वतों में मेरु, ग्रहों में सूर्य और ज्ञानियों में वेद व्यास हूँ। वे हर शक्ति, सौंदर्य और विलक्षणता के मूल में स्थित हैं। जो भी अद्भुत है वह उनकी ही विभूति है। वे स्पष्ट करते हैं कि ये सब उनके अनंत ऐश्वर्य का केवल एक छोटा सा अंश है। उनका स्वरूप असीम है जो हर कण में व्याप्त है। तो इस अध्याय से हमें ये समझ आता है, जब भी हम किसी महानता, सौंदर्य या अद्भुत शक्ति को देखें तो समझें कि उसमें भगवान की झलक है। ईश्वर हर जगह है, बस जरूरत है उन्हें भक्ति की नजरों से देखने की। अब चलते हैं गीता के 11वें अध्याय की ओर, जहां अर्जुन को प्राप्त होती है वह दिव्य दृष्टि, जिससे वह देख पाते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटे हुए भगवान श्री कृष्ण का विराट स्वरूप। ये अध्याय है विश्वरूप दर्शन योग। श्री कृष्ण की विभूतियां सुनने के बाद अर्जुन का मन जिज्ञासु हो उठता है। वह हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हैं, हे योगेश्वर, यदि आप उचित समझें तो मुझे वह दिव्य रूप दिखाइए जिसमें यह संपूर्ण सृष्टि समाहित है। भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। देख अब मेरा विराट स्वरूप। और फिर जो दृश्य प्रकट होता है
वह वर्णनातीत है। अर्जुन देखते हैं अनगिनत मुख, हजारों नेत्र, भुजाएं, दिव्य आभूषण, शस्त्र और अनंत तेज। अग्नि और सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान वह रूप जिसमें देवता, ऋषि, प्राणी सब समाये हुए हैं। वो रूप केवल सुंदर नहीं, भयानक भी है। अर्जुन देखते हैं काल रूप में भगवान सब योद्धाओं को निगल रहे हैं। भीष्म, द्रोण, कर्ण सब उस विराट मुख में समा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे पार्थ, ये सभी पहले ही मारे जा चुके हैं, तू केवल निमित्त मात्र बन। ये सुनकर अर्जुन भय और भक्ति से भर जाते हैं। वे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, जो मैंने आपको मित्र समझकर जो व्यवहार किया उसके लिए क्षमा करें। अब मुझे ज्ञान हुआ कि आप ही इस संपूर्ण जगत के आधार हैं। फिर भगवान अपना सामान्य रूप धारण करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा यह विराट स्वरूप केवल शुद्ध निष्काम भक्ति से ही देखा जा सकता है। न वेद, न यज्ञ, न तप, केवल प्रेम और समर्पण से। इस अध्याय की सीख यही है, भगवान सर्वशक्तिमान हैं और हर जगह विद्यमान हैं। हम सभी उनके हाथों की केवल कठपुतलियां मात्र हैं। और जब हम सच में यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम केवल निमित्त हैं, उपकरण हैं, तभी शुरू होता है सच्चा आत्मज्ञान और वहीं से खुलता है मोक्ष का द्वार। अब बढ़ते हैं गीता के 13वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण खोलते हैं आत्मा और शरीर के रहस्यों के पर्दे और समझाते हैं हम वास्तव में हैं कौन। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर क्षेत्र है जिसमें अनुभव, क्रियाएं और विचार होते हैं, और आत्मा क्षेत्रज्ञ है जो इस क्षेत्र को जानती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। हर शरीर का क्षेत्र तो भिन्न है, लेकिन आत्मा जो इसे देखती है वही एक है और वही परमात्मा का अंश है। भगवान समझाते हैं कि प्रकृति यानी शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब नाशवान हैं, पर जो इन्हें जानता है वो आत्मा अजर और अमर है। फिर श्री कृष्ण प्रकृति और पुरुष का भेद बताते हैं। प्रकृति है भौतिक जगत और पुरुष यानी आत्मा जो हर क्रिया का साक्षी मात्र है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है वो जान जाता है कि असली पहचान शरीर नहीं, आत्मा है, और यही सच्चा ज्ञान है। जो व्यक्ति हर जीव में उसी परमात्मा को देखता है और जानता है कि सब कुछ उसी एक से उत्पन्न हुआ है, वही मोक्ष के योग्य बनता है। इस अध्याय की सीख ये है, हम केवल यह शरीर नहीं हैं, हम हैं एक दिव्य आत्मा। जब तक हम स्वयं को शरीर मानते हैं तब तक मोह, दुख और भ्रम से घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही आत्मा और परमात्मा के इस गूढ़ ज्ञान को समझते हैं, हमारा जीवन मृत्यु के डर से नहीं बल्कि दिव्यता की ओर अग्रसर हो जाता है। अब बढ़ते हैं गीता के 14वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें कराते हैं प्रकृति के 3 गुणों से परिचय जो हमारे हर विचार, हर कर्म और हर भावना को नियंत्रित करते हैं, सत्व, रजस और तमस। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि सृष्टि के संचालन के लिए प्रकृति में 3 गुण मौजूद हैं, सत्व, ज्ञान और शुद्धता, रजस, क्रिया और इच्छा, और तमस, अज्ञान और जड़ता। ये तीनों गुण हर प्राणी के मन, बुद्धि और व्यवहार को बांधते हैं। सत्व गुण व्यक्ति को शांति, ज्ञान और समत्व की ओर ले जाता है। यह सुखद होता है लेकिन व्यक्ति को पुण्य के बंधन में बांधता है। रजोगुण लालसा और कर्म की प्रवृत्ति पैदा करता है। इसमें व्यक्ति लगातार इच्छाओं की दौड़ में लगा रहता है। तमोगुण अज्ञान, आलस्य और मोह को जन्म देता है। यह व्यक्ति को नीचे की ओर खींचता है जहां विवेक शून्य हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति जान लेता है कि ये तीनों गुण केवल शरीर और मन पर प्रभाव डालते हैं लेकिन आत्मा इनसे परे है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। ऐसा ज्ञानी जब मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह गुणातीत अवस्था को प्राप्त करता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस अध्याय की सीख ये है, हम जो सोचते हैं, करते हैं और चाहते हैं वह सब इन 3 गुणों के प्रभाव में होता है। लेकिन जब हम इनसे ऊपर उठकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो न हमें सफलता पर अहंकार होता है, न विफलता पर निराशा। गुणों से परे होकर जीना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है।
कभी सोचा है ब्रह्मांड की हर अद्भुत चीज में जो शक्ति है वो कहां से आती है? चलिए अब चलते हैं गीता के 15वें अध्याय की ओर, जहां श्री कृष्ण हमें संसार के जन्म मरण के चक्र से बाहर जाने का मार्ग दिखाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यह संसार एक उल्टा वृक्ष है जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। वे इसे संसार के नश्वर और अस्थायी स्वभाव को दर्शाते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, यह संसार कैसा है? यह वृक्ष हमें क्या सिखाता है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यह वृक्ष इंद्रियों और कर्मों का प्रतीक है और इसकी जड़ों में स्थित भक्ति और ज्ञान ही हमें इससे मुक्ति दिला सकते हैं। भगवान कहते हैं कि इस संसार में किसी भी वस्तु या स्थिति से स्थिर सुख नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सब माया का खेल है। श्री कृष्ण बताते हैं कि यह संसार भगवान के प्रति भक्ति से परे है और हमें सत्य को पहचानने के लिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। यही सत्य आत्मा का है जो नश्वर नहीं है। संसार में जो कर्म किए जाते हैं वे जन्म और मृत्यु के चक्र को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने कर्म समर्पित कर देता है वह इस चक्र से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, मैं ही संसार की जड़ और कारण हूँ और जो मुझे पहचान कर भक्ति करता है वह परमात्मा से मिलता है। इस अध्याय की सीख ये है, इस संसार के भ्रामक रूपों से मुक्त होकर जब हम भगवान के प्रति अपने कर्मों को समर्पित करते हैं तब हम जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलते हैं और परम सत्य की प्राप्ति करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? चलिए अब चलते हैं गीता के 16वें अध्याय की ओर, दैवासुर संपद विभाग योग, जहां श्री कृष्ण हमें अच्छाई और बुराई के बीच अंतर समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक जो दैवी गुणों से संपन्न होते हैं और एक जो आसुरी गुणों से भरे होते हैं। दैवी गुणों वाले लोग सत्य, अहिंसा, सत्यनिष्ठा, दया और भक्ति से ओतप्रोत होते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग अहंकार, क्रोध और घृणा से भरे होते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, दैवी और आसुरी गुणों में क्या अंतर है? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दैवी गुणों वाले लोग आत्मज्ञान, ब्रह्मा के ज्ञान और सच्ची भक्ति को प्राप्त करते हैं, जबकि आसुरी गुणों वाले लोग केवल अपनी इच्छाओं और स्वार्थों के पीछे भागते हैं, जिससे उनका जीवन निरंतर दुखों से भर जाता है। वे कहते हैं कि आसुरी गुणों वाले लोग पाप करते हैं और अपनी नासमझी में दूसरों को भी गलत मार्ग पर ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने भीतर दैवी गुणों का पालन करता है वह कभी भी संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसकी आत्मा परमात्मा के साथ एक हो जाती है। वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है और उसकी चेतना शुद्ध होती है। इस अध्याय की सीख ये है, जब हम अपने जीवन में अच्छाई और सच्चाई का पालन करते हैं तो हम भगवान के साथ एक हो जाते हैं और संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है क्या भगवान की सच्ची भक्ति क्या है? चलिए अब चलते हैं गीता के 17वें अध्याय की ओर, श्रद्धात्रय विभाग योग, जहां श्री कृष्ण हमें भक्ति के विभिन्न प्रकार और उसकी सच्चाई समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भक्ति केवल एक साधारण पूजा नहीं है, बल्कि यह व्यक्ति के हृदय, विचार और कर्मों में विद्यमान होती है। अर्जुन उनसे पूछते हैं, हे कृष्ण, श्रद्धा के कितने प्रकार होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण से भरी श्रद्धा शुभ कार्यों में लगी रहती है और परमात्मा की भक्ति करती है। रजोगुण से भरी श्रद्धा संसारिक कार्यों में लगी रहती है और तमोगुण से भरी श्रद्धा मूर्तियों, तंत्र मंत्रों और अंधविश्वासों में विश्वास करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब श्रद्धा सही मार्ग पर होती है तो व्यक्ति भगवान के प्रति अपने कर्मों में निष्ठा रखता है और यही वास्तविक भक्ति है। जो व्यक्ति तमोगुण से भरी श्रद्धा रखता है वह खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। इस अध्याय की सीख ये है,
सच्ची श्रद्धा वह है जो भगवान के प्रति निष्ठा, प्रेम और समर्पण से भरी हो। हमें अपनी श्रद्धा को सही मार्ग पर रखना चाहिए, तभी हम सच्ची भक्ति की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, क्या आत्मा और शरीर में फर्क है? चलिए अब चलते हैं गीता के 18वें अध्याय की ओर, मोक्ष संन्यास योग, जहां श्री कृष्ण हमें आत्मा और शरीर के अंतर के बारे में विस्तार से समझाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर और अमर है। अर्जुन भगवान से पूछते हैं, हे कृष्ण, आत्मा और शरीर का क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं, यह केवल शरीर को छोड़कर जाती है। जब हम आत्मा को पहचान लेते हैं और शरीर से ऊपर उठकर विचार करते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। वे कहते हैं कि संसार में जो भी कर्म किए जाते हैं वे शरीर के लिए होते हैं, लेकिन आत्मा को परिष्कृत करना ही असली उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को निस्वार्थ रूप से भगवान के प्रति समर्पित कर देता है, वह जन्म मरण के चक्र से बाहर निकलकर परमात्मा के साथ मिल जाता है। वे अर्जुन से कहते हैं, तुम केवल मेरे निमित्त हो, तुम्हें केवल अपने कर्तव्यों को निभाना है। इस अध्याय की सीख है, आत्मा नश्वर नहीं है और जब हम इसे समझते हैं तो हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पित करना चाहिए ताकि हम संसार के बंधनों से मुक्त हो सकें। भगवद गीता सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक ग्रंथ है। यह अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में प्रकट होती है। युद्ध भूमि के मध्य जब अर्जुन मोह और शंका में डूब जाता है, श्री कृष्ण तब उसे ज्ञान देते हैं। आत्मा के रहस्य से लेकर धर्म, कर्म और मोक्ष तक गीता के 18 अध्याय हमें जीवन के हर पहलू से परिचित कराते हैं। चाहे वह हो कर्तव्य निभाना हो, भक्ति करना हो या आत्मा की मुक्ति की ओर बढ़ना हो, गीता का मूल संदेश है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, स्वधर्म का पालन करो, बिना डरे, बिना भटके। ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये तीनों ही मोक्ष के मार्ग हैं। और अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, यानी सभी कर्तव्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। गीता सिखाती है कि जब जीवन में द्वंद्व हो, भ्रम हो, मोह हो, तब ईश्वर में श्रद्धा रखो और अपने कर्म पथ पर अडिग रहो। यही सच्चा योग है, यही जीवन का सार है। जय श्री कृष्ण, हरि ओम। गीता हमें सिखाती है, जब जीवन में द्वंद्व हो तो कर्म के मार्ग पर चलो और भगवान पर विश्वास रखो। यही सच्चा धर्म है, यही जीवन का उद्देश्य। आपने इस यात्रा में हमारे साथ कदम से कदम मिलाया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मंत्रा मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे श्री कृष्ण की वाणी के साथ। तब तक याद रखिए, जीवन एक युद्ध है और गीता उसका शस्त्र।